भैया एक प्लेट देना। अच्छा ये मैच छोड़ दो, इंडिया हारेगा, हमने कह दिया ना। हमारा बॉलिंग अटैक और एक घटिया बैटिंग, पिच कंडीशन। जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आपने अभी सुना सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल, ये तीन बड़ी शख्सियतें क्रिकेट के मैदान की हमारे साथ थी और रहेंगी इस शो में भी। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह रेसिज्म, रंग भेदी और नस्ल भेदी टिप्पणियां भारत के खिलाड़ियों पर की जा रही हैं। आज फिर हुआ, लेकिन फिलहाल क्रिकेट की बात करें तो इस टेस्ट मैच को बचाना एक बड़ा पहाड़ बन गया है। आज दिन का खेल खत्म होते होते 98 रनों पर भारत की 2 विकेटें गिरी हैं। रन से ज्यादा 2 विकेटें, क्योंकि कल आखिरी दिन अगर भारत पूरा दिन बैटिंग करता है तो ही इस मैच को ड्रॉ करा पाएगा। ड्रॉ एक बड़ी कामयाबी होगी, ड्रॉ जीत से कम नहीं, क्योंकि अगर आप इस मैच को ड्रॉ कराते हैं तो सीरीज को जिंदा रखेंगे आखिरी टेस्ट मैच के लिए। लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा का आखिर में 52 रन बनाकर आउट होना, उससे पहले शुभमन गिल का आउट हो जाना, यह भारत के लिए बड़े झटके थे। फिलहाल पुजारा और अजिंक्य रहाणे दोनों बैटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, हरभजन सिंह, मदन लाल और सुनील गावस्कर, ये तीनों एक्सपर्ट्स रहेंगे। लेकिन आपको मैं आज का एक्शन भी दिखा दूं और उसके बाद यह भी बात कर लेते हैं कि आगे इस मैच को कैसे बचाना है। सनी भाई, पहले आप ही से, क्योंकि आप मैदान में थे और आप कल भी मैदान में जाएंगे, क्या इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि कुछ करिश्मा हो सकता है, भारत इस मैच को बचा सकता है, ये देखते हुए कि जडेजा शायद बैटिंग नहीं कर पाएंगे, वो तो इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हालांकि ये कहा गया कि जरूरत पड़ने पर शायद वो बैटिंग करें, लेकिन आसान नहीं होगा। और ऋषभ पंत पर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। क्या भारत सिडनी को बचा सकता है, सारा दिन बैटिंग कर सकता है? देखिए, ड्रॉ के लिए सोचना तो हो सकता है, पर करना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा। अगर बरसात आएगी, कुछ 1-2 घंटे के खेल उसके साथ बरसात की वजह से खेल नहीं हो पाएगा, तो शायद भारत को थोड़े से चांसेस है ये मैच बचाने के लिए। कल सुबह के सेशन में अगर एक भी विकेट नहीं जाती है, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हैं, तो फिर मैच बचाने की आशाएं और भी बढ़ सकती है। क्योंकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी करेंगे कि नहीं पता नहीं हमें। रविंद्र जडेजा की बॉलिंग हैंड की का अंगूठा फ्रैक्चर हुआ है, तो वो शायद बल्लेबाजी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि भारत की 3 विकेटें अभी चली गई है। तो ये 2 जो दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, पुजारा और रहाणे, उनको बड़ी लंबी पारी खेलनी होगी मैच बचाने की। सनी भाई, जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के कोच आए थे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने कहा कि दिन का खेल खत्म होते होते रोहित शर्मा को आउट करना ऑस्ट्रेलिया को आधा मैच ऑलरेडी जिता चुका है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जस्टिन लैंगर तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास इतने सारे शॉट्स भी है नहीं, पर उनके पास वो काबिलियत है बड़ी लंबी पारी खेलने की। 200 200-250 की पारी खेलने की काबिलियत है, और अगर वो वैसी पारी खेलते तो फिर भारत जीत के नजदीक का पहुंचता। इसीलिए वो उनको खुशी हुई है, और ऑस्ट्रेलियन टीम को खुशी हुई है कि रोहित शर्मा की विकेट उनको मिली आज के खेल के अंतिम कुछ क्षणों में। तो अब ऐसा लग रहा है कि रोहित की विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम में एक नई जान जैसी आ गई है, क्योंकि जो शुरुआत मिली थी शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बल्लों से, और उसके बाद में जब चेतेश्वर पुजारा भी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के पास अच्छा मौका है ये मैच को बचाने का। मदन जी, अगर दोनों पारियों में भारत की बैटिंग देखें, पहली पारी में जब शुभमन और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, 70 रन कब बने पता नहीं चला। आज भी 70 रन कब बने पता नहीं चला। ये दोनों जब बैटिंग करते हैं लगता है कि यार कंडीशंस और गेंदबाजी ठीक है, बल्लेबाज हम ज्यादा बड़े हैं। इन दोनों को आउट हो जाना, उसके बाद रहाणे और पुजारा, कैसे अप्रोच करती है टीमें जब आखिरी दिन अपने आप को बचाना होता है? देखिए विक्रांत, बिल्कुल ये है कि जैसे शुभमन गिल ने और रोहित ने बैटिंग की है, ये दोनों एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास काफ़ी शॉट्स भी है। आज बड़ा जो लास्ट में जो रोहित शर्मा आउट हुए हैं उससे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है
जो कि ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा सकता था, पर लास्ट में आकर वो आउट हुए। पर अब अप्रोच कैसे आपको करना है, ये तो आपको सेशन बाय सेशन अप्रोच करना पड़ेगा। और ये दोनों बल्लेबाज जो है क्षमता रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें आशा उनके ऊपर रहनी चाहिए, पर टारगेट काफ़ी स्टिफ है। बाकी दूसरी बात है, एक और जो डिसएडवांटेज हमारी टीम को है और रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत का है, बिल्कुल, तो दो विकेटें हो गई ये ना। अगर सिनेरियो देखा जाए तो थोड़ा सा टारगेट जरूर स्टिफ है जी। मैंने कहा 2 विकेटें एक तरह से हो गई आपकी, अगर आप ऋषभ पंत बैटिंग नहीं करते या जडेजा बैटिंग नहीं करते, तो जहां पर 2 आउट हुए हैं वो 3 या 4 हो गए ना एक तरह से। बिल्कुल। खैर, आज अगर आप ध्यान से बैटिंग करते देखें रोहित को और साथ ही आप शुभमन गिल को भी देखें, एक बात तो अच्छी थी कि भारत ने आज लड़के दिखाया। अब दूसरा जो एक और बड़ी कहानी मदन जी, जो नस्ल भेदी रंग भेदी टिप्पणियां फिर से हो रही हैं, क्या ये ड्रेसिंग रूम को तोड़ सकता है, ड्रेसिंग रूम को जहनी तौर पर तोड़ सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियों में कोई खड़ा होकर कहता है कि चलो यार अब दिखाते हैं इनको क्या करते हैं। देखो, विपरीत स्थितियों में जो है टीम स्ट्रॉन्गर बनती है, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है बिल्कुल एकदम चेंज होता है। वो भी ये है कि कुछ कर कर दिखाने के लिए भी प्लेयर जो डिटर्मिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है कि जब तक आपका ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, हाँ भी हम इस मैच को बचा सकते हैं, तो क्यों नहीं बचा सकते। ऐसी बात नहीं है, कई ऐसे हिस्ट्री में मैचेस हुए हैं जो बचे भी हैं। तो ये सब चीज़ें अब डिपेंड करता है कि कल सुबह का सेशन जो है अगर हम निकाल लेते हैं ये दोनों प्लेयरों के ऊपर, तब थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि प्रेशर जो है थोड़ा सा हल्का सा रिलीज होगा। पर उसको उतारने के लिए, प्रेशर को उतारने के लिए एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारा स्कोर बोर्ड जो है वो भी रोटेशन में आना चाहिए, ताकि जो बल्लेबाज पुजारा और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कॉन्फिडेंस आता चला जाए, ताकि वो रन भी आए तो स्कोर पर चलता है तो बैट्समैन को भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। सही बात है। कई ऐसे मैच हैं जो भारत जीतने की दहलीज पर था और सामने वाली टीम ने इस हालात से बचाए हैं। अब उम्मीद यही है कि भारत ऐसा करे। लेकिन एक बार फिर आज की बड़ी कहानी ना सिर्फ ये मैच था, बल्कि जो पटकथा थी जो 2-3 दिन से हो रहा है, आज भी मोहम्मद सिराज को टारगेट किया गया। वो दृश्य भी आपको दिखाते हैं, पूरी की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। आज भी टारगेट किया गया, आपत्तिजनक बातें आज भी ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि हमारे खिलाड़ी महफूज होने चाहिए। विराट कोहली ने भी कहा है कि क्रिकेट में ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है बच्चों कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, मुझे 2 टेस्ट मैच याद आते हैं जिसमें आप थे और इसी तरह का माहौल था। एक तो वो सिडनी 2008 मंकी गेट वाला टेस्ट मैच, जहां पर सब भारत पर टूट पड़े थे। भारत ने अगला मैच था पर्थ में, वो जीता। एक आपको भूल गया शायद, 2001 पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच, जहां पर माइक डेनिस मैच रेफरी थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली 6 खिलाड़ियों को बैन या फिर फाइन किया था। और वो टेस्ट मैच भी भारत हार रहा था, मुझे याद है। चौथे दिन, 5वें दिन कुछ हुआ आपके ड्रेसिंग रूम में, उस मैच को भी बचाया गया था। देखिए, जो ये इंसिडेंट्स होते हैं, इससे ज़रूर निश्चित तौर पे टीम इकट्ठी हो जाती है और एकजुट होके खेलती है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं खेलती है, बट कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर जाती हैं। और आई एम श्योर कल का भी जो दिन है भारतीय क्रिकेट के लिए या टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 5वां दिन है। टेस्ट मैच उस कगार पे खड़ा है कि ड्रॉ का सीन बन सकता है, और अगर जीतना है तो फिर वहाँ पे रोहित शर्मा का अभी तक खेलना बहुत ज़रूरी था। तो अगर ड्रॉ करना है तो यू विल हैव टू प्ले इनिंग लाइक कि आपकी वो लाइफ की बेस्ट इनिंग हो। और ऐसा है, हमारे पास खिलाड़ी हैं वैसी इनिंग खेलने के लिए। अजिंक्य रहाणे है, पुजारा है, जिनको पसंद है बैटिंग लंबे समय तक करना। और आप भूल जाइए कि स्कोर बोर्ड की तरफ देखना है। तो ये जो इंसिडेंट है आपको इंस्पायर करना चाहिए, मुझे लगता है, पुजारा जैसे खिलाड़ी को या अजिंक्य रहाणे को या पूरी टीम को, कि कैसे ये मैच जो है वो बचाया जा सके, ताकि हम अगला मैच एक एक की श्रृंखला बराबर करते हुए चलें। अगर ब्रिस्बेन चलते हैं या फिर यहीं पे होता है मैच, तो एक एक की श्रृंखला अगर बराबर होगी तो ये मैच ड्रॉ होता है, तो निश्चित तौर पे भारतीय टीम अगले मैच में बड़े ठीक ठाक माहौल के साथ उतरेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट होते हैं इंस्पायर करने के लिए होते हैं। ये कल बड़ा मौका है
सबको अपनी काबिलियत साबित करने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय टीम ये वाला मैच ड्रॉ करे। अच्छा, ये भारत की 2 विकेटें गिर गई हैं। अब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा, उनकी चोट, जडेजा को तो फ्रैक्चर है उनके लेफ्ट हैंड में ही, और ये तो छोड़िए, वो इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले 2 टेस्ट मैचों में शायद नजर नहीं आएंगे। और ऋषभ पंत का भी अभी जो एल्बो है, जाहिर तौर पर उस पर स्वेलिंग और बहुत ज्यादा पेन है। एक खिलाड़ी के तौर पर और बड़ा मुश्किल होता है कि ऋषभ पंत और जडेजा को आप उस दायरे में डालें। अगर सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर उम्मीद की कोई किरण दिख रही हो कि यार मैच बच जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये दोनों बैटिंग करने आएंगे? और अगर आएंगे तो कितना मुश्किल होता है टूटे हुए हाथ के साथ बैटिंग करना? देखिए, रविंद्र जडेजा की अगर बात करूं तो वो राजपूत बंदा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे वो उसके फ्रैक्चर भी होगा तो वो जरूर बल्लेबाजी करने आएगा। और अगर टीम को जरूरत होती है तो देखिए, फ्रैक्चर तो हो चुका है हाथ, उससे ज्यादा तो कोई और बिल्कुल मुमकिन होता है। अगर टीम की जरूरत होती है तो हर जो खिलाड़ी है मैदान पे उतरता है, अनलेस वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हो। तो ऐसे कई इंसिडेंट हैं, मैंने पहले देखा है। अनिल कुंबले ने एक बार जॉ बांध के पूरा दिन बॉलिंग कर दी थी। ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं। जब मेरी उंगली का ये मसल फट चुका था, पर मैंने ब्रिस्बेन का वो पूरा टेस्ट मैच निकाल दिया, मेरे से वो नल भी नहीं खोला जा रहा था। बट टीम की जब जरूरत होती है तो अपने आप कहीं से अंदर से वो आवाज आ जाती है कि नहीं यार, मुझे करना है और आज ही करके दिखाना है, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं खड़ा होऊंगा टीम के लिए तो कब खड़ा होना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुजारा और रहाणे कल बल्लेबाजी अच्छी करें, 2 सेशन निकाल दें बिना कोई विकेट गिरे हुए, जैसे राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने कलकत्ता में किया था। वैसा दिन चाहिए भारतीय क्रिकेट को। वो विश्वास चाहिए, यकीन चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। अगर वो यकीन होगा तो निश्चित तौर पे ये चीजें हो सकती हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर रविंद्र जडेजा को या ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने आना ही ना पड़े, और अगर आते भी हैं तो अपना वो मन बना के आए कि आज मैच बचाना है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। आपने बात की अनिल कुंबले की, अपनी भी बात की। विराट कोहली ने टांकों के साथ आईपीएल में खेला था, लेकिन एक मैच हरभजन मुझे याद है, आपको भी याद होगा, केप टाउन 2011, आखिरी दिन भारत को मैच बचाने के लिए खेलना था और गौतम गंभीर को फील्डिंग करते फॉरवर्ड शॉट लेग पे उनके एल्बो में बॉल लगा था, इतनी सूज गई थी। और मुझे याद है चौथे दिन शाम को मुझे लगा यार ये तो बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो भी अगले दिन आए थे और शायद तकरीबन पौना दिन उन्होंने भी बैटिंग की थी। देखिए विक्रांत भाई, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं मेरे 18-19 साल के इंटरनेशनल करियर में। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा जो प्लेयर कहे कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ। हर प्लेयर्स को कभी ना कभी कहीं ना कहीं निगल होता ही है, और वो उस निगल को लेकर के मैच खेलते हैं। और कभी मैच में आपको जब आप खेलते हुए चोट लग जाती है तो उसके बावजूद वो मैच में, चाहे वो आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए बाहर चले जाए, बट वो पूरा मैच भी खेलता है, पूरी अगली सीरीज भी खेल जाता है कि कोई बात नहीं, इस सीरीज के बाद मैं इस चीज का इलाज करा लूंगा। क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि आपकी इंपॉर्टेंस टीम में इतनी ज्यादा होती है कि आप समझते हो कि मेरा रोल इतना बड़ा है, अगर मैं अब टीम को छोड़ के पीछे हट जाता हूं तो टीम शायद हार सकती है। तो आप अपने आप को आगे रखते हो, और वही कैरेक्टर होता है कि अपने आप को उस समय आगे रखना है और टीम के लिए जैसे कहते हैं ना कि कुछ करके दिखाने वाला जज्बा रखना है। और कल भी ऐसा दिन है रविंद्र जडेजा के सामने, ऋषभ पंत के सामने। अगर वो और हालांकि ये भी हम सब जानते हैं कि इतना आसान नहीं है, कहना आसान होता है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया गेम कर रहा है बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल होगा, असंभव शायद अभी नहीं है। यही बात हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे आपका जो सवाल आप भी भेजिए आज के एजेंडा में कि क्या करिश्मा हो सकता है कल। आप फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।